प्रभु जी, एक बात हाँ जी। करना चाहता था कि जब हम चिंतन करते हैं मन से, तो हाँ, जब मन मन को किसी चीज में चिंतन करने का इंटरेस्ट हो तब तो वो कर लेता है, पर अगर उस मन को किसी चीज में ज्यादा लगा हुए तो उसको हाँ, विरोध में वो चिंतन करने में कतराता है। तो मैं मतलब आज का चिंतन ये था कि अगर हम खुद को मतलब आत्मज्ञान तो नहीं हुआ है, पर दृढ़ता पूर्वक गुरु के आगे से हम सोचते हैं कि हम आत्मा है। तो मुझे अब कभी कभी ऐसा सोचता हूँ ना, हुँ, क्योंकि मैं तो मिटने वाला नहीं, आत्मा तो कभी मिटती नहीं, और भगवान तो है हाँ, मतलब हम आत्मा को संभालने को। तो जब कोई दोष उठता है और मैं फिर क्या होता है मन से, अगर और वो दोष में मेरा इंटरेस्ट है मन का, तो मन फिर उसे टाल नहीं पाता। तो हाँ, फिर मैं क्या करता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि मतलब आत्मा हूँ, तो मेरे ना मतलब ऐसे हृदय के या कुछ भाव उठता है, तो फिर वो कंट्रोल में आ जाती है। चिंतन नहीं करता उसके बारे में कुछ, पर जैसे हुँ, मैं सोचता हूँ कि आत्मा हूँ मुझे कुछ, और मैं कभी ये नहीं करूंगा। मतलब आत्मा तो डरते क्यों है, अगर चीज अहंकार डरता क्यों है मन से चिंतन करने से? क्योंकि उसको पता है कि मैं इसके खिलाफ जाऊंगा तो मैं ही मिटूंगा। तो फिर मैं आत्मा से उस ये जो वेग आता है या जो कुछ भी है तो ये करता हूँ, तो वो चीज काम कर जाती है। तो फिर इसके बारे में कुछ बता दीजिए थोड़ा। नहीं, आपका सवाल बराबर नहीं। हाँ वही प्रभु जी, मतलब तो नहीं, कहना क्या चाहते हो आप? मतलब अगर कोई हमारे अंदर कोई दोष है प्रभु जी, अगर तो फिर जैसे कि गुस्सा नहीं करना है, तो फिर अब हाँ, हाँ, जब गुस्सा आ जाता है हमें, तो फिर हम अगर चिंतन करते हैं कि गुस्सा नहीं करना है या कुछ, तो फिर वो पहले ही मन इस मतलब गुस्से में होता है तो फिर हम कर जाते हैं। पर अगर उस समय में ये सोचता हूँ कि मैं मन नहीं हूँ और मैं आत्मा हूँ, तो फिर मतलब आत्मा का तो कोई गुस्सा ये वगैरह होता नहीं है, तो फिर वो दोष हुँ, मतलब शांत हो जाता है मेरा ऐसा। अगर मैं खुद को हाँ, आत्मा समझकर हर चीज को रिस्पॉन्ड करता हूँ, ना कि मन समझकर ऐसा। हाँ, तो ये भी एक रास्ता है, ये भी एक रास्ता है। बहुत सारे रास्ते में से ये भी एक रास्ता है कि खुद को जो है आत्मा मानो और देह, मन, बुद्धि, इंद्रियाँ ये सब कुछ नहीं मानो, है ना? तो जी। भी थोड़ा जो अगर उस रास्ते से आपको थोड़ा ईज़ी लगता है, तो वो भी आप अपना सकते हो, है ना? उस हिसाब से भी आप अपने गुस्से को या और भी भीतर दोष है उसको अगर कंट्रोल कर सकते हो तो ठीक है। लेकिन यहाँ समझदारी की ज़रूरत है ना? जी प्रभु जी, कुछ तो मार्गदर्शन हाँ, कीजिए। मैं आत्मा हूँ, ठीक है। हाँ, मैं आत्मा हूँ, ठीक है। समझदार कितने हो आप? तो एक तो होता है कि आज्ञा से गुस्सा नहीं करना है, ठीक है? दूसरा होता है समझदारी से गुस्सा नहीं करना है। यानी मैं इतना समझदार हो गया कि गुस्सा करने जैसा कुछ है ही नहीं इस मैटर में, तो जी तो प्रभु। गुस्सा नहीं होता। तो सहज रूप से गुस्सा नहीं होता, है ना? वो बेस्ट रहेगा, समझदारी पूर्वक। क्योंकि आज्ञा का कभी-कभी लोभ भी हो सकता है। यानी मैंने कहा कि दारू नहीं पीना है, लेकिन क्या है भीतर से इंद्रियाँ जो है ना, बहुत उछाला मार की दारू पीने का, बस मैं पी लूँगा। आज्ञा का तो बाद में देखा जाएगा, बात कर लेंगे और हो जाएगा। ऐसा नहीं, अगर परफेक्ट आज्ञा पालन करना है, तो भी आप दोषों से मुक्त हो सकते हो, या तो फिर समझदारी पूर्वक। तो जी बेस्ट प्रभु जी। ऑप्शन है ना समझदारी, है ना? और समझदारी के साथ में अगर आज्ञा का भी अ, ये रहा ना कवच, तो फिर आप ब्रह्म रूप जी प्रभु जी। है ना? फिर माया का कोई चलेगा नहीं, कुछ भी नहीं चलेगा। जी प्रभु जी। यानी होश पूर्वक हो, समझदार हो और आज्ञा में भी हो, है ना? यानी इतना होश है तो फिर माया कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी आपका। जी प्रभु जी। तो माया से पार चले जाओ। तो ठीक है, मैं आत्मा हूँ, इस बात का अनुसंधान अगर सतत रहता है, इस प्रकार के होश में आप रहते हो, तो भी दोष हल्के हो जाएंगे, है ना? हाँ जी प्रभु जी, थोड़ा सा हल्का हो जाता है फिर।
प्रभु जी, एक मतलब वचनामृत का जो ये गुणातीत सत्र है उसमें मतलब एक श्री जी महाराज का ये मतलब वो जो बोलते हैं वो आपको बताता हूँ कि श्री जी महाराज बोलते हैं, परंतु यह बात अति कठिन है क्योंकि मुक्तानंद स्वामी तथा गोपालानंद स्वामी इतने बड़े हैं, फिर भी यदि कोई इनका अधिक सम्मान करे तथा उनके सामने रुपया और सोना मोहरों के ढेर लगा जाए, हम्म। और तो वे इतने बड़े त्यागी होने पर भी उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। यदि ऐसा योग आ जाए तो आज हम्म। अपने त्यागियों में जो निकृष्ट है उनके जैसे भी ये बड़े बड़े त्यागी रह सकेंगे या नहीं, इसमें भी संशय है, क्योंकि इन माइक हम्म। वस्तु का योग ही ऐसा है। तो प्रभु जी मतलब इसके बाद मेरा चिंतन ऐसा हुआ कि हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम मुक्त हुए, मतलब खुद से कभी भी नहीं ये सोचना चाहिए कि हम इन मतलब क्रोध हमें हमेशा ही होश में, क्योंकि अगर हमारी स्थिति उनके मतलब उनको हो मतलब श्री जी महाराज ने बोला होगा, पर वो इतने बड़े परमहंस है तो शायद उनको ये आता भी नहीं होगा गुस्सा और ये माइक चीजों में। पर हमें तो बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि हम गुस्सा नहीं कर सकते या हम सबसे पार मतलब खुद के मन से तो कोई भी झमेला नहीं तैयार करना है, ऐसा प्रभु जी। देखो, कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी बड़ा ध्यानी हो, कुछ भी हो, लेकिन माया के योग में है ना, तो चौकन्ना रहना है, सावधान रहना है, क्योंकि कभी भी गिरा देगी। ये जो जी आपने अभी प्रभु। पढ़ा है ना, उसका क्या मतलब कि कितना भी बड़ा परमहंस हो, साधु हो, कैसा भी हो, अगर माया का योग है, कंटिन्यूअस है, तो जी। उसमें टिक पाएंगे या नहीं कोई भरोसा नहीं। आप समझे? जी प्रभु तो जी। लंबे काल तक अगर इस प्रकार का योग है, तो हो सकता है, मतलब भरोसा नहीं, कुछ भी हो सकता है अगर वो होश पूर्वक नहीं है तो। यानी आप एक पिंजरा है जिसमें लायन को ट्रेनिंग देते हैं, है ना, और वो ट्रेनर है, जी। ये दोनों एक पिंजरे में है। वो ट्रेनर जी कब प्रभु। तक बचा रहेगा? वो लायन है ना, वो माया है, और वो जो ट्रेनर है ना, वो साधु है, संत है, जी प्रभु जी। ध्यानी है, ज्ञानी है, तपस्वी है, सब कुछ है। ठीक है, जी प्रभु जी। आत्मज्ञानी है, सब कुछ है। तो वो ट्रेनर कब तक बचा रहेगा, मुझे बताओ। जब तक कि वो प्रभु जी तटस्थ होकर उसके सामने छड़ी लेकर खड़ा नहीं रहता। हाँ, जब तक वो होश में है तब तक। जी प्रभु जी। जैसे ही वो नींद आने लगी, सो जाएगा, लायन तो भूखा ही है, खत्म, जी प्रभु जी। कहानी खत्म। यानी उसको पिंजरे से निकालना ही पड़ेगा, दोनों को अलग करना ही पड़ेगा, जी प्रभु जी। है ना। ये चौकन्ना है। ये आप जो जहां फंसे हो ना, वो शरीर में फंसे हो अभी, और शरीर जो है ना, बड़ी माया है। आप घिरे हुए हो पंच इंद्रियों से, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब कुछ आपके साथ में है। अगर चौकन्ने नहीं रहे तो कोई भरोसा नहीं है। श्री जी महाराज कह रहे कोई भरोसा नहीं है। कितना भी जी बड़ा होने प्रभु दो जी। ना, आत्मज्ञानी होने दो ना, गया काम से। यानी एक होता है होश, समझदारी, और साथ में गुरु के वचन का पालन, नियम धर्म, जी प्रभु ये साथ में रहेगा तो माया आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। नहीं तो जिसमें आप रह रहे हो माया ही है ना, जी घिरे प्रभु। हुए हो, कभी भी हमला, गए काम से, है ना। जी प्रभु जी। बहुत चौकन्ना रहना है, और नियम धर्म में रहना है। यानी जो नियम गुरु ने बताए हैं उसका अगर सारधार पालन करोगे तो बचे रहोगे, नहीं तो वापिस जन्म मरण, वापिस जन्म मरण। एक द्वार जी था प्रभु। छूटने का, लोग लोग यहाँ ब्लॉक करके चले जाते। एक द्वार था छूटने का। माया इतनी भयंकर है, हावी हो जाती है, ब्लॉक करके चले जाते हैं, है ना, ऐसा है। जी प्रभु। वही इसमें सबसे बड़ा तो ये प्रभु जी के मतलब आखिरी
ये है प्रभु जी की हमें गुरु के नियम में हमेशा मतलब उस यही एक चीज है कि हमें सदैव गुरु के नियम में ही रहना अन- है। और तो देखो, हमेशा यानी अंतिम तक गुरु की आवश्यकता है। जी प्रभु। अंतिम तक अक्षर ब्रह्म की आवश्यकता है। हाँ जी प्रभु जी। बीच बीच में हम गायब हो जाते हैं, क्या बात है? अंतर्यामी हो प्रभु जी अचानक हम अचानक गायब हो जाते हैं। ये टेलीग्राम वाले भाई का कुछ गड़बड़ चल रहा है, कोई बात नहीं। तो अंतिम तक गुरु की आवश्यकता है। अंतिम यानी अनंत तक। आप समझ रहे हो? जी प्रभु जी। है ना? आवश्यकता है। लोग यहाँ कहते हैं कि कुछ हद के बाद में हम गुरु बन जाएंगे, गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है, हम ही परमात्मा है। और ठहरे कहाँ है बताओ? जी शरीर में है, प्रभु। माया में है ना? और माया वाले लोगों से घिरे हुए हैं, माया वाली चीजों से घिरे हुए हैं। श्री जी महाराज ने बता दिया, कैसा भी हो, घिरा है, कभी भी उसका भरोसा नहीं। समझ गए ना? जी प्रभु जी। तो अंतिम तक, अनंत तक गुरु की आवश्यकता है, उनके वचनों की आवश्यकता है, उनकी आज्ञा की आवश्यकता है। उन्होंने जो नियम धर्म स्पष्टता पूर्वक दिए हैं उनकी आवश्यकता, तो ही आपका रक्षण होगा, नहीं तो गए काम से। है ना? बिल्कुल प्रभु जी। कुछ रूल्स फॉलो करने रहते हैं। आप जो है ना समुन्द्र के भीतर 100 मीटर 200 मीटर जाते हो ना, और ये लोग जो है ना एकदम, उसको क्या कहते हैं, जमीन, समुन्द्र के भीतर की जो जमीन है ना, वहां तक जी जाते हैं। तल कलिया तक। कहते, वहां तक जाते हैं। तो कुछ नियम होते हैं ना, जी प्रभु कि जी। इतना इतना चीजों को फॉलो करना ही है, नहीं तो गए काम से। तो ये समुन्द्र का पानी है ना, चारों ओर आपसे घिरा हुआ है, यानी माया से घिरे हुए हो आप। जी प्रभु जी। और ऑक्सीजन का बाटल है, आपने लगाया हुआ है, सांसें चल रही है। और एक ऊपर से रस्सी है ना, तार, उससे आप जुड़े हुए हो, और भीतर समुन्द्र के तल तक पहुंचते हो। कोई भी नियम का फॉलो नहीं करोगे ना, तो गए काम से। यानी ऊपर जो बैठा है ना, वो गुरु है, जो जहाज पे बैठा है। और जी प्रभु जी। उन्होंने आपको भीतर भेजा है, समुन्द्र के भीतर भेजा है, माया के भीतर भेजा है। जब तक उनका इंस्ट्रक्शन फॉलो करते रहोगे, यानी वचन में श्रद्धा विश्वास और वचन पालन, आज्ञा का पालन करते रहोगे, तब तक आप बचे रहोगे। और जी जैसे ही प्रभु। आपने कहा ना कि अरे कौन गुरु, कौन से गुरु के वचन, मैं मेरी मर्जी चलाऊंगा और ऑक्सीजन मास्क को फेंक दूंगा, है ना? फेंक दो, पता चल जाएगा। है ना? अरे मैं जी प्रभु। किसी रस्सी बस्सी से बंधने वाला नहीं हूँ, कोई मुझे गुरु बांधता है मुझे अच्छा नहीं लगता, तो रस्सी निकाल दो, पता चल जाएगा। आप समझ रहे हो? जी प्रभु जी। ये जो मनमानी करते हैं ना, और अपने को बहुत शाणे समझते हैं, है ना, जी प्रभु जी। मुझे किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं अपना गुरु हूँ, ये वाले जो मेंटालिटी है ना, बेवकूफ है, गए काम से, समझना। समुंदर के भीतर गए। तो ये बात है, वो ना समझ है अभी भी, तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जी। कौन भगवान? और अरे भगवान जैसी कोई चीज नहीं है, तुम ही भगवान हो। अरे तुम ही गुरु हो, दूसरे गुरु के ऊपर क्यों डिपेंड रहते हो? ये सारी बेवकूफी वाली बातें हैं, ये समुंदर में लपेटे में आ ही जाएंगे, पक्का। जी प्रभु जी। हाँ जी, बोलिए। क्योंकि प्रभु जी जैसे आपने बताया कि गुरु बताते हैं मास्क मत निकालो और हम निकाल देते हैं पानी में, तो मतलब इसका मतलब है अगर अब अपनी मनमानी करने चले जाते हैं तो कैसा रहता है प्रभु जी। पहली बार हमने कभी गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया होता है, फिर हमें माया घेरती है डंडे मारती है, फिर गुरु बचाते हैं हमको। तो फिर हमें हम्म। लगता है कि अरे ये तो इतनी सी बात है, बचाते तो गुरु है, हमको तो कुछ पता भी नहीं होता कि हम कैसे बच गए।
पर फिर हम्म। अगली बार वही गलती करने का क्यों सोचते हैं? क्योंकि हमको लगता है कि अरे ये तो आसान चीज थी, तो हम इसमें निश्चिंत हो जाते हैं कि अरे गलती करने से नहीं क्या। पर हमको पता नहीं है कि पतन होने की इतनी पॉसिबिलिटीज है कि जो आपकी कल्पना के बाहर है, कि इतनी मतलब नए तरीके से आपका पतन हो सकता है। पहले माया के पास इतने तरीके, मतलब मैं देखता हूँ प्रभु जी कि हमको लगता है कि हाँ चलो ये तरीका है, अभी इसमें नहीं फंसूंगा। अगर इसमें भी नहीं फंसोगे आप, तो अनंत पॉसिबिलिटीज है कि आपको अलग अलग तरीके से आपको माया घेर लेगी। तो हाँ, ये बराबर। मतलब कितने भी समय तक आप चलो, माया के लिए हर तरीका है, अनंत तरीका। आपको अगर लगेगा कि हाँ अब मैं पहुंच गया, अब मुझे कुछ नहीं, गुरु की जरूरत नहीं, और आप निश्चिंत देखो, हो गए, जैसे हो गए प्रभु जी, आपका काम खत्म। हाँ अगर तो गुरु देखो, की बात नहीं निश्चिंतता सुनते, नहीं रखनी है। मतलब कि निश्चिंत होते माया हो वाली ना, निश्चिंत। तो आप बेहोश हो जाते हो। हाँ, तो बेहोशी नहीं रखनी है, चौकन्ना रहना है कि रस्सी बंदी है, मास्क नहीं निकालना है, वो चौकन्ना रहना जी है। प्रभु। माया देखो अलग अलग रूप में कैसे आती है। आप कांदा लहसुन नहीं खाते हो ना, नहीं खाता हूँ प्रभु जी। आपका गर्लफ्रेंड है ना, आके आपको कसम देंगे, मेरे सर पे हाथ रख के खाओ, आप मुझे प्रेम करते हो या नहीं। आप बोलोगे हाँ प्रेम करता हूँ, तो एक बार कांदा लहसुन खा लो। ये क्या हुआ? जी प्रभु। ये माया प्रेम के रूप में आई, समझे? जी जी प्रभु जी। फिर बहुत इमोशनल हो जाएंगे, आंसू बहेंगे, और छोड़ने की धमकी भी देंगे। फिर क्या करोगे? है ना, ये माया अपने अपने अलग रूप में आई, जी प्रभु जी। है ना, बहुत सारे रूप में आती। कभी फ्रेंड्स बन के, कभी प्रेमिका बन के, भगवान बन के भी आएंगे। संभाल के रहना, चौकन्ने रहना। तो जी। गुरु वचन में निष्ठा पक्की, है ना। कभी कभी ऐसा लगता है प्रभु जी की, मतलब जब सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि आप भी श्री जी महाराज हो। मतलब जो नीलकंठ वर्णी का जो छोटे थे ना, उनका चेहरा और आपका चेहरा मिला होता है, तो कभी कभी विचार करता हूँ कि क्या पता होंगे, पर उनकी लीला थोड़ी समझ में आएगी। देखो, इस माया नीलकंठ की महाराज चीजें। को मूछ नहीं थी, है ना, आप हमारे को मूछ है। जी प्रभु। अब देखो पर कैसे पता चेहरा। नहीं, पर प्रभु जी ऐसा विचार आता है कि क्या पता, मतलब कोई भी लीला कर सकते हैं, क्या पता, मतलब कितने भी आप लॉजिक लगा लो ना, नहीं पहुंच सकते, उस पता नहीं चल सकता कि हो आप सदा अरे देखो, उन्होंने कपड़े नहीं पहने थे, हमने कपड़े पहने, लीला है तो ना। अपने समय के हिसाब से की जाती है। अरे सुनो अभी सुनो, वो चश्मा नहीं पहनते थे, हम चश्मा पहनते हैं, तो कैसे एक हुए बताओ। समय के हिसाब से ना प्रभु जी, समय के हिसाब से आप भी डॉक्टर बने, उस समय कुछ ऐसी जरूरत नहीं थी चश्मा पहनने की। तो लीला तो अब समय ऐसा, के हिसाब से करते हैं भगवान। तो ऐसा नहीं सोचना है ना। जी प्रभु जी। अब हम कोई तो बात जी जी कर सकते हैं प्रभु जी, आपकी आज्ञा जैसी नहीं। नहीं। तो और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। हाँ जी प्रभु जी, अभी ऋषि भाई ने कहा ना, वो हाँ बिल्कुल मुझे भी वो सही है। वो चश्मे का वगैरह नहीं, पर लीला है तो हमें ऐसे दिखता है प्रभु जी। लीला है तो एक जैसी है आपकी से। क्योंकि प्रभु जी आप अ, अलग ऐसी कृपा है ना, जब भी कुछ सवाल रहता है ना पूछना, हम लोग के पूछने वाले होते हैं, हाँ हाँ। तो प्रभु जी वो सवाल पता नहीं कहाँ से हमारा ही कोई भाई या बहन ऐसे पूछ लेता है, और वो भी थोड़ा सा जो हम पूछने में थोड़ा सा कम कम पड़ते हैं ना, तो अपग्रेड हाँ करके वो सवाल आ ही जाता है एक दो दिन में ऐसा। और वो तो उसका जवाब भी प्रभु जी आप मतलब मिल वो जाता है। वहाँ तक लेके जाके छोड़ते हैं प्रभु जी हमको। वो भी हमको नहीं, हमारे मन को लेके जाके छोड़ते हैं वहाँ तक ऐसा। हाँ हाँ। तो मतलब ठीक होता है। हम कोशिश करेंगे ना वो, तो वो नहीं जा सकते, नहीं क्या, वो आप वहाँ तक लेके भी जाते हैं,
और वापस से बताती भी कि थोड़ा एक स्टेप पीछे आके सोचना है, 2 स्टेप पीछे भी आके छोड़ना है। तो मतलब ऐसा लगता है कि सवाल भी आप ही डाल रहे हैं, उसका जवाब भी आप हमारे तरफ से दे रहे हैं। और प्रभु जी अभी मुझे ये एहसास हुआ, जैसे बात की ना मैंने आपसे थोड़ी देर पहले, तो प्रभु जी एक जगह पे ऐसा अटक रहा था ना कि हर बार वो थोड़ा सा घर का वगैरह ऐसा नहीं क्या, तो मैंने आपसे ये सब पूछा था कि माया के बारे में, तो आपने कहा था कि रिलेटिव वगैरह जो भी है, पर स्वामी जी की आज्ञा मानकर अपना कर्तव्य करना है। तो प्रभु जी उसका ऐसा है ना अभी 2 दिन पहले से कि मैं भी ऐसे ही सोच रहा था कि आज्ञा मानकर सेवा करनी है, जो भी है उनकी मर्जी से चल रहा है, अच्छा बुरा थोड़ा सा। पर प्रभु जी परसों जब वो, मतलब ये आपकी ही लीला है ये मैं मतलब देख सकता हूँ ये आपने ही करवाया कि माँ ने खुद से फ़ोन भी किया मुझे, और वो बोली वो उपवास के बारे में, उन्होंने कहा थोड़ा सा ऐसा, तो मैं बोला हाँ सैटरडे पे पता है मुझे। तो बोली कि वो आपके बाबा बाबा जी बोलते हैं ना, तो आपको वैसा बोली तो कि उनको बताइए कि मुझे भी पकड़ना है। तो प्रभु जी बाद में ऐसा आया ना मन में, तो इससे बड़ी सेवा क्या होगी, माया की तो सेवा कुछ भी कर सकता हूँ ना मैं, पैसा देना हल्का वगैरह ऐसा। पर वो अगर पहले तो लाइन में नहीं थी, इक्वेशन में नहीं थी परमात्मा के, तो वो आपकी लीला की वजह से वो आपसे जुड़ रही है। तो मेरे लिए मतलब ये वो हट गया सब, जो था ना थोड़ा सा अद्भुत पर्दा बात है, पर्दा। अद्भुत बात। तो इससे बड़ी क्या, मैं तो कुछ नहीं दे सकता था, मैं कितना भी अपने दिल से करूँ ना जैसे पैसा कमा के दूंगा उसके, कुछ भी कर सकता हूँ मैं उसके लिए ऐसा, पर ये मैं अनंत जन्मों तक उसको नहीं दे सकता कि आप तक उसको लाके छोड़ूं। और ये भी मैं नहीं किया, ये पता नहीं, मतलब सवाल भी आप डाल रहे हैं प्रभु जी, जवाब भी आप हमारे हिसाब से दे रहे हैं कि समझ में आए, और नहीं आ रहा आंसर तो वो लाके दे रहे हैं। तो इसलिए बोलो वो बोले ना ऋषि भाई, तो आप ही हो, खाली वो लीला ही सेम है प्रभु जी, अवतार का नहीं पता। तो वो परसों से वो उपवास कर रही है प्रभु जी, और मैं, हाँ जी। आपका कॉल हुआ तो उसको कॉल किया, बोला प्रभु जी से बात किया अभी और उनको ऐसा बोला, तो प्रभु जी पता नहीं क्यों उसको ऐसा लग रहा है ना, ये मेरी फीलिंग गलत रह सकती है ना, मैं अभी जैसे कितने गुरु किया उसके सामने भी किया है, गुरु नहीं बोलते उसको, हम जैसे जाते हैं ना बाबा विबा ऐसा वैसा उधर, हाँ पर इस बार उसको वो उसका वो फीलिंग है अंदर का कि हाँ। ये आया, और इसलिए उसको ये भी लग रहा है कि अभी वो साथ में है, तो फिर अभी कुछ बाकी नहीं रहता क्वेश्चन, मतलब कभी तो हो ही जाएगा अभी। बहुत ही सबसे बड़ा उपकार हो गया प्रभु जी, मतलब ये अभी हाँ कुछ जी, मांगने को नहीं तो है। बहुत अद्भुत बात हो गई, बहुत अद्भुत बात हो गई। धन्यवाद प्रभु जी बहुत। तो उमेश भाई, जी प्रभु जी। आप हमसे जुड़े हो ना, तो आपके जीवन में बहुत सारे चमत्कार होंगे, नहीं हो है गया ना? प्रभु जी, मेरा मेरा तो हो गया, मुझे मतलब वो मिल गए ना हाँ, वो। तो बहुत सारे चमत्कार होंगे, तो बहुत सारे चमत्कार अपने जीवन में आएंगे, उसके लिए रेडी रहना। हाँ, जी प्रभु जी। ठीक है। जी प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी अब मैं हाँ पूरा जी। आपका हो, पूरा हाँ, कितना भी अभी माया भी है कुछ नहीं है ऐसा लगता ज़्यादा इतना, मतलब प्रभु जी अभी मैं पूरा समर्पित हूँ अभी, हम्म। ये कोई ये नहीं, इतना। तो भगवान हमेशा आपकी रक्षा में है, याद रखना। जी प्रभु जी। मैं कह रही थी जैसे आपने अभी ये कहा ना कि ये भी जैसे ये जो पानी मैंने कहा बॉडी की डिमांड है, तो मतलब हाँ, जो बॉडी की डिमांड है और जो शरीर से रिलेटेड ये धरती पर जो भी चीजें हैं हाँ। वो सब माया के अंदर में आ जाती हैं। तो माया यानी याद रखना कि एक ही बात सब लोग याद रख लो, माया यानी वो जो भगवान के रास्ते बीच में आए।
है ना। मतलब भगवान और मेरे बीच में जो भी आता है ना, वो सारा कुछ माया है ना। और भगवान के रास्ते चलते चलते जो मुझे मदद करता है ना, वो मेरे लिए माया नहीं है। अब आप जोड़ लेना। तो भगवान को भजते वक्त बीच में क्या आ रहा है ना, तो ये सारा कुछ देख लेना। तो ये डेफिनेशन में सभी चीजों को चेक कर लेना कि मैं भगवान को भज रहा हूं, उनके रास्ते चल रहा हूं, और रुपया पैसा जो है वो मुझे हटा रहे या मुझे और आगे बढ़ा रहे हैं, चेक कर लेना। तो मेरा ध्यान भगवान से कौन हटा रहा है, वो मेरे लिए माया है। आप समझे? यानी मेरा ध्यान शरीर पर टिका है ना, शरीर की डिमांड है, उसको देना है, ये है वो है सब कुछ। मेरा फोकस कहाँ है, परमात्मा में है या और कहीं पर भी? तो जो जो बीच में आ रहा है ना, वो सारा कुछ माया समझ लेना। आप समझे? जैसे हम पानी पिए बगैर एक दिन रह सकते हैं, दो एक दिन बड़ा मतलब रहना मुश्किल रहता है, मतलब ये बॉडी हाँ, की एक नीड है ना। बॉडी की नीड है। बॉडी को आपको टिकाना है तो उसको जो जो चीज चाहिए वो जो चीज दे देने का उसको। फिर वो मेरे रास्ते में नहीं आना चाहिए, भगवान के रास्ते में नहीं आना चाहिए, है ना। बॉडी को प्यास लगती है, सहज रूप से पानी पिला देना, बात खत्म। देखो, बॉडी की जरूरत उतनी ही है जितनी गाय को जरूरत है। हम्म इतना समझ लेना। हम एक कल परसों बोल रहे थे ना कि हम्म। गाय को जितनी जरूरत है उतनी ही हमारे शरीर को जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं है। तो एकादशी के दिन नहीं देना है, जानबूझकर नहीं देना है, होश पूर्वक नहीं देना है। क्यों? हम्म क्योंकि भगवान की प्रसन्नता चाहिए मुझे, इसीलिए। हम्म बाकी बॉडी की तो बहुत सारी जरूरत है ना। तो शरीर जो है ना, वो भी माया है। अगर वो भगवान के रास्ते से मुझे छुड़ा देता है, यानी हर वक्त शरीर का चिंतन, तो माया है। आप माया में हो अभी, याद रखना। परमात्मा को भूल रहे हो और शरीर का चिंतन चल रहा है, तो माया का चिंतन चल रहा है, समझना। और शरीर में कितना भी दर्द है, बीमारी है, उटपटांग बातें शरीर में है, फिर भी शरीर का ध्यान ही नहीं है, सिर्फ परमात्मा का ध्यान है, तो समझना कि शरीर बीच में से हट गया। अब शरीर आपके लिए माया नहीं रहा। और थोड़ी सी सर्दी खांसी हो गई और भगवान से ध्यान हट गया, तो समझना अभी भी शरीर माया है आपके लिए। छोटी छोटी बातें भगवान से आपको हटा देती है, भगवान का चिंतन नहीं चल रहा है, यानी गए काम से। आप समझे? तो जो भगवान को भुला देता है ना, वही माया है। तो आपका माइंड भी माया है, आपके विचार भी माया है, आपके इमोशंस, बहुत कुछ है। तो वो तो बेचारे अपने हिसाब से ठीक है। माया कब कहलाते हैं? जब भगवान के रास्ते से भटका देते हैं, बीच में आते हैं, तब वो माया कहलाते हैं। सामने जो है ना, सोने का ईंट पड़ा है ना। तो वो सोने का ईंट तो सोने का ईंट ही है, न वो माया है न अमाया है ना। हम उसे क्या बना रहे हैं ना, इस पर सारा निर्भर है कि हम उसको किस तरह से ले रहे हैं, है ना। तो अगर सोने का ईंट हमें भगवान को भुला देता है, तो सोने का ईंट माया है। और भगवान का कार्य, सेवा और उनका चिंतन मनन सब कुछ अगर उसमें वो हेल्प करता है, तो माया नहीं है। यानी माया उस भक्त की दासी बन जाती है। आप समझे? और कुछ पूछना चाहते हो? जी, आप हमको बता बता कर नहीं थकते, मैं ये सोच सोच कर थक रहा हूँ क्या हर रोज इतने सवालों का जवाब देना तो मतलब
थोड़ा सा भी ज्यादा चिंतन होगा एक दिन तो पूरा दिमाग को ये हो जाता है प्रभु जी। आप हर रोज इतना बताना। देखो, समुंदर रहता है ना, उसके सामने एक बूंद, तो हमारे गुरुजी जो है ना समुंदर है, उसके सामने हम जो है ना एक बूंद समान है। जी प्रभु जी। तो ऐसा है। हाँ जी ऋषि भाई। जी प्रभु जी। तो प्रभु जी मतलब कि हर रोज कितने तो सवाल ऐसे होते हैं कि प्रभु जी बार बार हर रोज वही सवाल पूछे जाते हैं, फिर से उसी का नए तरीके से जवाब मतलब वही कभी कभी तो वही जवाब होता है, फिर मतलब हर रोज वही तो फिर प्रभु जी मतलब इंसान अंदर से हो जाता है, फिर भी आप देते हैं प्रभु जी। तो देखो कैसा है, अगर एक के बाद वही क्या वही सवाल आता है, हम उसको अलग अलग रूप में समझाते हैं, फिर भी नहीं समझते ना, तो भीतर से ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हमारे परमाणु नहीं हिलते, हम फिर से जी समझाते हैं। प्रभु। क्योंकि हम इतना ही समझते हैं कि अभी उनको समझ में नहीं आया, और वो जीव जो है बहुत तकलीफ में है, पीड़ा में है, हमें यही दिखता है, हमें और कुछ भी नहीं दिखता। तो जी इसीलिए प्रभु जी। हम कितना भी कष्ट कर ले, लेकिन हम उनको समझाते हैं। तो हम अपने कष्ट की ओर देखते नहीं है, हम उस बोरिंग बातों की ओर देखते नहीं है ना, न हमारे जी भीतर प्रभु। कोई परमाणु हिलता है। आप समझे? जी प्रभु जी। तो ये बात है। प्रभु जी हमारे जी। गुरु जो है वो यही है, कैसा भी सवाल है, इतना भी निम्न कक्षा का सवाल है जिसका कोई मतलब ही नहीं है, जो चीज यहाँ नहीं और जगह पे भी सॉल्व हो सकती है, फिर भी उनको बताते हैं, जी प्रभु जी। है ना। तो हम तो सिर्फ बता देते हैं ना, फोन पे बोलना इतना आसान होता है ना, हमारे गुरुजी उनको पढ़ते हैं, उनकी हैंडराइटिंग कैसी होती है, और उनका आंसर लिखते हैं, तो पढ़ने में और लिखने में टाइम जाता है, और यहाँ तो डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन है ना, उसमें टाइम नहीं जाता। तो हमारे जी प्रभु। गुरु के हालत बहुत खराब है, उससे तो कई गुना अच्छा इजी वे में हम कह रहे हैं, है ना। आप समझ रहे हो? जी जी प्रभु जी। तो ये बात है, तो हमारे गुरु गुरु की जो कंडीशन है वो हमारे से भी खराब है, इस मामले की बात कर रहा हूँ। जी प्रभु जी बोल, ये बताना सबके आंसर देना। मतलब तकलीफों की बात कर रहा हूँ, तकलीफों की बात कर रहा हूँ। हमारे गुरु जी की जो तकलीफ है वो तो अनंत गुना है, हमारी तो कोई तकलीफ ही नहीं है ना। जी प्रभु जी। तो ये बात है। हाँ जी प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी, एक पूछना था कि जब भी दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर का निर्माण हुआ था, मतलब चल हाँ रहा था निर्माण, हाँ तो हाँ वहाँ पे बहुत सारे पत्थर वगैरह पड़े थे, हाँ और हाँ। उसका मतलब ओपनिंग का डेट नज़दीक आ रहा था, और काम हम्म, अभी तक पूरा नहीं था कि बाहर बहुत सारे पत्थर वगैरह पड़े थे। तो हाँ हाँ जो व्यवस्थापक था वहाँ का, तो हाँ। उसको तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। तो हम्म वो प्रमुख स्वामी महाराज के स्वामी के पास गए, और हम्म उन्होंने वैसा बताया उनको कि मुझे तो बहुत टेंशन आ रहा है, बहुत सारे बड़े-बड़े हज़ारों टन के पत्थर बाहर पड़े हैं, अंदर भी इतना सारा पत्थर पड़ा है, तो ये हम्म सब कैसे होगा? तो हम्म प्रमुख स्वामी महाराज ने ऐसा आंसर दिया कि अ, हज़ारों टन पत्थर बाहर पड़े हैं, हम्म। फिर भी मेरे सीने पर मुझे कंकड़ जितना भी भार नहीं महसूस हो रहा है। तो हाँ प्रभु जी, देखने से ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत सिंपल सेंटेंसेस है, हाँ लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा ज्ञान छुपा है। तो हाँ जी। इसके ऊपर थोड़ा-सा बताइए ना? देखो, प्रमुख स्वामी जी महाराज वो यही कहते हैं कि कर्ता हर्ता एकमात्र परमात्मा है। तो जब कर्ता हर्ता परमात्मा को माना है ना,
तो मैं क्यों फिक्र करूं, मैं क्यों टेंशन लूं, सारा कुछ चल रहा है, फिर भी मैं हूं ही नहीं, बीच में से मैं हट गया है। करतारता एकमात्र परमात्मा है और वो दृढ़ है, एकदम दृढ़ भीतर, परफेक्ट है। इसीलिए ये कह सकते हैं कि इतना सारा कुछ होने के बाद भी एकदम हल्के पर, बिल्कुल निर्भर। नहीं तो दूसरा तो हो ना, पागल हो जाता। तो हर अवस्था में, हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में हमारे गुरु इतने निर्भर रहते हैं। आपको भी वैसा ही होना है कि करता हरता एकमात्र परमात्मा है और कोई करता है ही नहीं यहाँ पर। तो जो व्यवस्थापक है ना, उनको ऐसा लगता था कि हम ही कर रहे हैं, है ना। जब आपको ऐसा लगता है ना कि मैं ही कर रहा हूं, तो वो कनेक्शन नहीं होता है ना, परमात्मा के साथ कनेक्शन नहीं होता है ना, तभी भार लगता है। जब आप कनेक्शन में हो ना उनके साथ में, तो निर्भर हो जाते हो, आप नहीं होते हो। परमात्मा से कनेक्शन इज इक्वल टू आप जीरो, स्वयं शून्यता, है ना। और जी सारी प्रभु जी। शक्ति वहां से आती है, सारा कुछ वही करता है। तो इसीलिए जो है ना, कुछ भी हो जाए, चलो कुछ भी हो जाए, निर्भर, हल्के फुल्के, आनंदित, बस ये रहस्य है। हमें लगता है हम ही कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं, खींचे चले जाते हैं मुंह लटकाए हुए जिंदगी को, है ना। लेकिन सारा रहस्य वहीं छुपा है, एकमात्र करता हरता परमात्मा है और कोई नहीं है। बस फिर निर्भर, ये बात समझनी है और कुछ नहीं समझना। जी प्रभु जी। तो ये प्रभु जी। सारा कुछ जो है ना, ये सारा कुछ श्री जी महाराज ही चला रहा है ना। करता हरता एकमात्र वही है। ये सारी संस्था, ये सारा कुछ जो भी है ना, वो सब वही चला रहे हैं। इसीलिए कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी बोलिए। प्रभु जी, मतलब ऐसा सोचा जाए तो मतलब महंत स्वामी प्रमुख स्वामी महाराज हमें इनडायरेक्टली ये भी बता रहे हैं कि जैसे बाहर इतने टन के पत्थर पड़े हैं फिर भी मुझे कंकड़ जितना भी भार महसूस नहीं हो रहा है। मतलब हमारे लिए ये है कि बाहर कितना भी दुख हो, हाँ बहुत बड़ा दुख हो, जीवन में कितनी भी समस्याएं आए, कुछ भी हो जाए, हाँ लेकिन हमें कंकड़ जितना भी भार उसका नहीं लेना है। हाँ एग्जैक्टली। बाहर की बाहर रहने दो ना, भीतर आनंद में रहो, भीतर मेरा परमात्मा, भीतर आत्म स्थिति, उसका आनंद लो। बाहर कितना भी कुछ भी होने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। इसका ये मतलब नहीं है कि लापरवाह, नहीं, लापरवाह बिल्कुल नहीं। हर छोटी बात, हर छोटी बात हमने देखा है, हर छोटी बात की फिक्र करते हैं वो प्रमुख स्वामी जी महाराज, हर छोटी बात की फिक्र करते हैं, लेकिन निर्भर होकर। तो असली लाइफ का मैनेजमेंट है ना, यही है कि बाहर सब फिक्र करो, सब कुछ करो, पूरा तरह से 100% देना है कार्य में, लेकिन भीतर हल्के हल्के, एकदम खुश, आनंदित, निर्भर, स्व में स्थित, ये असली लाइफ मैनेजमेंट है। आप समझे। और जो जी स्व में प्रभु जी। स्थित होता है ना, वही ये कर सकता है, जो परमात्मा को ही हर पल उसी में ही लीन रहता है, वही ये कर सकता है। तो ये बात है, उनसे वो सीखना है। प्रभु जी, एक ही सेंटेंसेस में बहुत बड़ी सीख दी है। हाँ, इस पर गहन चिंतन मनन करना है, तो पूरा लाइफ बदल जाएगा। जी प्रभु जी, वही कर रहा हूँ सुबह से। हाँ, तो वो उसके जीवन से निकला हुआ है, यानी डायरेक्ट वहां से निकला हुआ है ना। वो कोई फिलोसॉफी या शास्त्रों की बात नहीं है।
लेकिन शास्त्रों से कम नहीं है। तो ये बात है। तो आज के लिए ठीक है इतना। आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।